दोस्तों अगर आप भी अपने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 3 टिप्स जरूर फॉलो करिएगा। क्या है वो 3 टिप्स दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। और अगर आपने इन 3 टिप्स को फॉलो कर लिया है तो आप निश्चित तौर पे अपने एंट्रेंस एग्जाम में बिल्कुल बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और शानदार तरीके से आपका एडमिशन किसी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगा। सबसे पहली बात दोस्तों, आपको तो ये मालूम होगा कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में दो चीजें ज्यादा पूछी जाती है। एक आपका या तो साइंस पूछा जाएगा या तो मैथ पूछा जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम आपको ये करना है दोस्तों कि आपको डेली प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस कैसे होगा मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, डेली आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि अपने फॉर्मूला का रिवीजन दोस्तों करना है। ठीक है, डेली आपको फॉर्मूला का रिवीजन करना है। फॉर्मूला के रिवीजन में दोस्तों आपके पास निकल के आ जाएगा, सबसे पहला जो चीज है वो निकल के आएगा दोस्तों आप लोगों के पास जितने गणित के फॉर्मूले हैं और जितने आपके साइंस के फॉर्मूले हैं। ठीक है, इन दोनों चीजों को दोस्तों आप लोग को जो है आसानी के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से अपना रिवीजन स्टार्ट करना है। ठीक है, यानी कि आपको जो है फॉर्मूला का रिवीजन बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से करना है। अब फॉर्मूला का रिवीजन कैसा होगा, आप एक सिंपल पेज बना सकते हैं और उस पेज पे आप जो है अपने पूरे फॉर्मूले को लिख लीजिए। ठीक है, फिर चाहे वो आपका साइंस का फॉर्मूला है, फिर वो चाहे आपका मैथ का फॉर्मूला हो, आपको सिंपल उन फॉर्मूलों को लिख लेना है। और अगर आपने उन फॉर्मूले को लिख लिया तो समझ जाइए कि आपका आधा काम वहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, साइंस में इलेक्ट्रिसिटी है, आपका लाइट है, बस इसी 2 चैप्टर में आपका फॉर्मूला है। बल वगैरह कार्य वगैरह में थोड़ा सा फॉर्मूला है, उनको आप लिख लीजिएगा। मैथ में आप लोग को बहुत सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, जैसे कि बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण क्षेत्रफल, ये सारी चीजें इस तरीके से करेंगे ना तो गणित का हर चैप्टर का फॉर्मूला बन सकता है। और फॉर्मूले के नोट्स अगर बना लेंगे, अगर आप सिंपल 2-3 पेज में आप लोगों का हो जाएगा तो आप एक बार में संपूर्ण रिवीजन कर सकते हैं अपने फॉर्मूले का। और उसके बाद अगर आप सैंपल पेपर को करेंगे तब जाकर के आपका परफॉर्मेंस और बेहतर होगा और 100 क्वेश्चन में से आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको सिंपल क्या करना है दोस्तों कि आपको टेस्ट देना है। ठीक है, और टेस्ट आपको कैसे देना है, कोशिश कीजिएगा कि आप जो है कम से कम 10 या 20 पेपर आप लोगों जो है ये सॉल्व करके ही आपको पॉलिटेक्निक के पेपर में जाना है। ठीक है, और ये 10 से 20 टेस्ट पेपर बिल्कुल फ्री में आपका कहां पे अवेलेबल हो जाएगा, तो दोस्तों ये आपका अवेलेबल हो जाएगा आपके पांडे जी टेक्निकल ऐप पर। ठीक है, तो आपको सिंपल क्या करना है, पांडे जी टेक्निकल के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रखा है। ठीक है, पांडे जी टेक्निकल के एप्लीकेशन पे आपको टेस्ट मिल जाएगा और उस टेस्ट को आप अटेम्प्ट कीजिए। टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद आपको ये मालूम चल पाएगा कि 100 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। ठीक है, और जब आप टेस्ट देने बैठिए तो आपके पास जो है पूरा प्रॉपर टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों कि आपके पास जो है बिल्कुल टाइम नहीं है, आधा घंटा का 45 मिनट का टाइम है और आप 3 घंटे के टेस्ट को लेकर के बैठ गए। ठीक है, ऐसे में आप पूरा टेस्ट भी नहीं दे पाएंगे और आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि आपकी तैयारी का लेवल कैसा है। ठीक है, तो टेस्ट दीजिए और सारे पेपर आपको यहाँ पे पांडे जी टेक्निकल पे आपको, आप चाहे तो पेड भी ले सकते हैं, आप चाहे तो फ्री में भी आपका टेस्ट है पूरा अवेलेबल है, आप वहां पे दे सकते हैं। लेकिन हाँ, बिना टेस्ट दिए आप मत जाइएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप टेस्ट देते हैं ना तो आपको पता चलता है कि आप 3 घंटे बैठ पाएंगे कि नहीं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आपको 3 घंटे बैठने में, और आपको तैयारी और कैसे बेहतर बनानी है ये पता लग पाता है। कई बार सवाल बहुत आसान होते हैं लेकिन उनका फॉर्मूला नहीं पता होता तो आप जो है उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपको जो है सबसे अधिक फोकस किस पे करना है, मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूं। जो फोकस करने वाला दोस्तों आपका सब्जेक्ट है ना, वो है दोस्तों आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूं साइंस। ठीक है, क्योंकि साइंस का जो 50 क्वेश्चन आते हैं ना, इनमें से अगर आप कोशिश कीजिएगा तो आसानी के साथ दोस्तों आप 40 प्लस क्वेश्चन को बिल्कुल सही तरीके से कर पाइएगा। ठीक है, 40 प्लस क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे सही बनाना बिल्कुल आसान बात है, बिल्कुल कोई कठिन बात नहीं है। 50 में से 40 आप भी सही बना पाएंगे। कब, जब आप डेली प्रैक्टिस में रखेंगे चीजों को। बोर्ड एग्जामिनेशन अगर आपका हुआ है तो बोर्ड एग्जामिनेशन के विद्यार्थी हैं तो नोट्स तो आपका ऑलरेडी बना होगा। अब ये गलती मत कीजिएगा आपकी अलग से पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप नोट्स बना रहे हैं, नहीं, आपको बिल्कुल यही काम करना है। साइंस में 50 में 40 प्लस नंबर लाना है अगर आपको, तो आप अपने पुराने नोट्स को रिवीजन करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों एमसीक्यूज को सॉल्व करिए। साइंस के एमसीक्यूज को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए। कोशिश करिए कि सारे सब्जेक्ट से कम आप जो है 50 एमसीक्यूज सॉल्व करके अगर आप जाते हैं, जितने चैप्टर हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम के, बहुत बड़ी बात नहीं है। कई सारे एमसीक्यूज तो आप देखते देखते बना लेंगे, उनमें तो सॉल्व करने की कोई आपको जरूरत ही नहीं है। अगर आपने 50-50 एमसीक्यूज हर चैप्टर से बना करके गए तो आप समझ जाइएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप लोगों के बिल्कुल हूबहू मैच कर जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझनी है।
तीसरा था दोस्तों आप लोगों का प्रैक्टिस करना है, वो भी आप लोगों का एमसीक्यूज क्वेश्चन का, ठीक है। ये तीसरा जो टिप्स है दोस्तों आप लोगों का, ये एमसीक्यूज क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। देखिए दोस्तों, थ्योरी बनाना तो बहुत आसान होता है, थ्योरी तो अगर आपने याद करके अगर आप चले गए तो आप निश्चित तौर पे दोस्तों उन चीजों को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लिख लेते हैं बना बना करके। लेकिन एमसीक्यूज में क्या होता है ना कि अगर आपका सही है तब तो आपको नंबर मिला, लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई चीज आपसे गलत हो जाती है तो आपको वो नंबर नहीं मिलता है, ठीक है, नंबर बिल्कुल भी आपको नहीं मिलता है। तो इसलिए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको मालूम चल पाएगा कि कैसे क्वेश्चन घुमा करके पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड वाले आ रहे हैं। 100 क्वेश्चन आ रहा है तो उनमें कितने क्वेश्चन कठिन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके आसान आ रहे हैं, आसान क्वेश्चन को पहले कैसे अटेम्प्ट करें, बाद में हम कैसे बाद में कठिन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। सारी चीजों का एक बैकग्राउंड, एक खाका आपके पास दोस्तों मिल जाएगा। अगर आपने इन तीनों चीजों का प्रैक्टिस रेगुलर शुरू कर दी, फॉर्मूला का रिवीजन, साइंस और मैथ का डेली टेस्ट देना आप शुरू करिए, जिससे आपको ये पता लगेगा कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, कौन सा सब्जेक्ट तैयार है। जो सब्जेक्ट कमजोर है दोस्तों आप उस सब्जेक्ट पे एक्स्ट्रा फोकस कीजिए, और कम से कम 1 महीने तक अगर आप ये चीज करेंगे तो जो सबसे कमजोर पोर्शन है वो आपका एक तरीके से स्ट्रॉन्ग पोर्शन हो जाएगा, और आपका नंबर कटने के चांसेस कम रहेंगे, आपका नंबर ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आ पाएगा। तो इसलिए टेस्ट देना दोस्तों आप लोग के लिए जरूरी है, ताकि पता चले कि कहाँ क्या क्वेश्चन आपके नहीं बन पा रहे हैं आपसे। कई बार ये होता है कि लाइट के क्वेश्चन तो आपसे नहीं बन पाते हैं, तो एटलीस्ट टेस्ट देने के बाद ये तो मालूम चलेगा कि हमारे लाइट के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, लाइट के न्यूमेरिकल गलत हो रहा है, तो फिर आप जाइएगा अपना प्रैक्टिस कीजिएगा लाइट के न्यूमेरिकल को, तो फिर बाद में हो सकता है तो आपका लाइट का न्यूमेरिकल काफी अच्छा हो जाए। तो इस तरीके से ये जानना आपके लिए जरूरी होता है, ठीक है। एमसीक्यूज का प्रॉपर दोस्तों आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। और एंट्रेंस एग्जाम के डेली एमसीक्यूज को लगाइए, और डेली पांडे जी टेक्निकल चैनल पे जो आपकी तैयारी हो रही है उनको फॉलो कीजिए, क्योंकि हम एमसीक्यूज बिल्कुल सेलेक्टिव लाते हैं, ऐसा एमसीक्यूज लाते हैं जो कि एग्जाम में 100% पूछा ही जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हमारी वीडियो को भी फॉलो कीजिए। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनके पास ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, अपडेट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की पहुंच पाए। और आप हमारे साथ जुड़ना ना भूलिए दोस्तों। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।